So today we are going to learn the fourth part of rolling motion. Rolling motion का हम लोग चौथा पार्ट देख रहे हैं. ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, रोलिंग मोशन. तो इसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा. इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 में लेके चलता हूँ. पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि प्योर रोलिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे देखो, प्योर रोलिंग जो है ये कॉम्बिनेशन है किसका? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन का. इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हमारा प्योर रोलिंग मिल जाएगा. मतलब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे देन विल गेट द प्योर रोलिंग. और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात और है कि पार्ट 1 आपको अच्छे से देख लेना है बिफोर प्रोसीडिंग टू पार्ट 4 एंड ऑल. तो इसमें जो हमने डेरिवेशन किया था प्योर रोलिंग का कंडीशन का, वो यहाँ पे देखो बना रखा है मैंने. कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग नो स्लिपिंग V इज इक्वल टू R ओमेगा. तो ये इक्वेशन जो है इसमें वैलिड रहेगी, ये एप्लीकेबल रहेगी. तो उसके साथ हम लोग इसको आगे आज देखते हैं कि इसको इसमें फर्दर क्या इसका कॉन्सेप्ट है. तो मैं स्टार्ट करता हूं अभी पार्ट 4. ठीक है, प्योर रोलिंग का पार्ट 4 आज स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं 3 व्हील्स बनाऊंगा. आप देखते जाओ. यहाँ पे आई विल मेक 3 व्हील्स. ठीक है, ये 3 व्हील्स मैंने बना दिया. ये तीनों व्हील्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये 3 मोशंस रिप्रेजेंट करेंगी. पहला वाले व्हील जो है इट विल रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशनल मोशन. फर्स्ट व्हील प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, ये फर्स्ट व्हील मोशन. इसको मैं फिगर 1 बोल दूंगा. इसको मैं बोलता हूँ फिगर 1. ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का फिगर 1 है. और ये फिगर 2 जो है ये आपका है प्योर रोटेशनल मोशन का, प्योर रोटेशनल मोशन. ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन जब हमने कर दिया, ऐड किया, तो उनको रिजल्टेंट जो मिला वो मिल गया हमको प्योर रोलिंग मोशन. प्योर रोलिंग मोशन. ठीक है, इसको मैं बोलूंगा फिगर 3. फिगर 1 प्लस फिगर 2 इज इक्वल टू फिगर 3. अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि रिजल्ट जो हमको फिगर 3 में मिलेंगे उनको हम लोग देखेंगे किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी आ रही है. तो पहले मैं फिगर 1 की बात करूंगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की. उसके पहले मैं यहाँ पे इक्वेशंस भी लिख लेता हूँ जो कि इसमें अप्लाई हो रहा है. V इज इक्वल टू R ओमेगा, प्योर रोलिंग का कंडीशन. ठीक है, या वो बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू V बाई R. ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अब देखो फिगर 1 में यहाँ पे पॉइंट C जो ले रहा हूँ ये सेंटर ऑफ मास है. सभी व्हील का सेंटर ऑफ मास पॉइंट C से मैं दिखला रहा हूँ. इसके अंदर मैं 4 पॉइंट्स ले लेता हूँ. टॉप में लेता हूँ X, यहाँ पे ले रहा हूँ Y, इसका जो बॉटम है कॉन्टैक्ट पॉइंट है ग्राउंड के साथ, उसको मैं लिया Z. ठीक है, यहाँ पे सब जगह पे ये ग्राउंड पे रखा हुआ है व्हील, वहां पे ये मोशन करेगा. ठीक है, और इसका यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ W. तो W X Y Z मैंने 4 पॉइंट ले लिए. अब हमको मालूम है कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी रहता है दैट इज V. ठीक है, वो वेलोसिटी V रहता है. तो V वेलोसिटी से सभी पॉइंट्स मूव होंगे. ठीक है, X पे V रहेगा वेलोसिटी, Y पे V रहेगा, Z पे V रहेगा वेलोसिटी, और W पे भी V वेलोसिटी रहेगा ऐसे. ठीक है, C पे रहेगा V वेलोसिटी. ठीक है, तो सब जगह पे हमारा वेलोसिटी V हो जाएगा. हर पॉइंट की वेलोसिटी वही रहेगी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है. ये तो हमारी हो गई प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात. अब हम लोग देखते हैं प्योर रोटेशनल मोशन में क्या रहेगा. तो ये व्हील जो है ऐसे ओमेगा से रोटेट हो रहा है. ठीक है, यूं रोटेट हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. तो इसके सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी जो रहेगी वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो यहाँ कुछ नहीं रहेगी. तो यहाँ V कितने रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि प्योर रोटेशन मोशन है. और X पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी इधर रहेगी R ओमेगा. Y पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो इस साइड में रहेगी R ओमेगा, नीचे की तरफ. डायरेक्शन देखते जाओ. और Z पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे R ओमेगा वेलोसिटी लेफ्ट साइड में रहेगी. और W पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी R ओमेगा वो किधर की तरफ रहेगी? ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी R ओमेगा. तो इसमें जो चारों पॉइंट है, एक्स पॉइंट पर आर ओमेगा,
राइट साइड में, y पॉइंट पर आर ओमेगा नीचे साइड में, z पॉइंट पर आर ओमेगा लेफ्ट साइड में, और w पॉइंट पर आर ओमेगा जो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है। तो उसको मैंने दिखला दिया। अब हमने फिगर 1 को भी कंप्लीट कर लिया, फिगर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब इनको हम कंबाइन कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन का वैल्यूज मिल जाएंगी वेलोसिटीज की, कितनी कितनी आ रही है हर पॉइंट पे। तो यहाँ भी हम चारों पॉइंट ले लेते हैं, w, x, y एंड z। ठीक है, ये चारों पॉइंट ले लिया। अब x पॉइंट पे देखो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में v वेलोसिटी है, प्योर रोटेशनल मोशन में r ओमेगा है, तो टोटल वेलोसिटी x पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, v प्लस r ओमेगा। ठीक है, ये हो गई। और हमारा इक्वेशन क्या बोलता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, तो r ओमेगा की जगह हम यहाँ पे अगर v रख देते हैं तो x पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमको vx वो कितनी मिलेगी, 2v मिलेगी, v प्लस v 2v हो जाएगी। ठीक है, अब y पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे देखो इस साइड में ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है v और नीचे की तरफ r ओमेगा वेलोसिटी है रोटेशनल वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो नेट वेलोसिटी रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे vy, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी vy, पाइथागोरस थ्योरम लगा के नेट वेलोसिटी निकाल देंगे, किसका किसका स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का, राइट एंगल ट्रायंगल है उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर r ओमेगा की जगह क्वेश्चन 1 से v रख देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो vy विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, r ओमेगा की जगह हमने यहाँ पे v रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, vy की वैल्यू निकाल लेते हैं, vy विल इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर। अब v स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा, तो vy विल बी इक्वल टू v स्क्वायर रूट 2। तो vy की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे vy की वैल्यू आ गई v स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही मैं z को अभी बाद में लेता हूँ, w पॉइंट पे देखते हैं। तो w पॉइंट पे हमारा जो है, यहाँ पे w पॉइंट पे जो है इस साइड में हमारा v है और इधर r ओमेगा है। ठीक है, देखो यहाँ पे v अंदर की तरफ है, r ओमेगा ऊपर की तरफ। इसका भी रिजल्टेंट जो होगा v w, वो भी नेट वेलोसिटी उसकी कितनी रहेगी, सेम जो vy पे है, v रूट 2, ये जो कैलकुलेट किया अभी हमने, तो vw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v रूट 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी v रूट 2। वैल्यू आ जाएगी v रूट 2। ठीक है, सेम vy की जगह vw की वैल्यू भी v रूट 2 आ जाएगी, v रूट 2। और अब z पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो राइट साइड में इसमें वेलोसिटी कितना है, v है, और लेफ्ट साइड में कितनी वेलोसिटी इसकी है r ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, v माइनस r ओमेगा। z पॉइंट पे vz की वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस r ओमेगा। w पॉइंट का मैं ठीक से लिख देता हूँ, vw की वैल्यू आएगी v रूट 2। ठीक है, v रूट 2 आ जाएगी। v और vz की कितनी आ गई, v माइनस r ओमेगा, और r ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v है। तो अगर हम लोग r ओमेगा की जगह यहाँ v रख देंगे तो v माइनस v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो vz पॉइंट जो है उसकी नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो vz जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो पॉइंट जो कि ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vz की 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज ऑन रेस्ट, vz 0 का मतलब कि दिस पॉइंट इज ऑन रेस्ट। तो vz की 0 का मतलब यहाँ भी लिख देता हूँ मैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अभी हमने x पॉइंट की वेलोसिटी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी निकाल ली 2v। ठीक है, y पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली v रूट 2, w पॉइंट की निकाल ली v रूट 2, और z पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसकी निकाल ली 0, वो रेस्ट पे। अब c पॉइंट का देखते हैं, तो c पॉइंट पे एक वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v, और रोटेशनल मोशन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो c पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, v प्लस 0। ठीक है, इज इक्वल टू v। तो vc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c पॉइंट पे v आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे रिजल्ट्स को वापस से एक बार देख लेते हैं कि क्या हमको रिजल्ट्स मिले हैं ना। रिजल्ट्स को हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स जो हमारी फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के क्या क्या रिजल्ट्स हैं इसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए मैं फिगर 3 को वापस से फेयर वे में बना देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जिससे कि हम लोग इसको आसानी से समझ सकें। तो इसको मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉइंट x, ठीक है। इसमें vx की वैल्यू कितनी है, 2v है। पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे कितनी वैल्यू है, vc की वैल्यू v है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और x y पे वैल्यू कितनी है, vy की वैल्यू इस डायरेक्शन में है v√2। और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू vz, ये है 0, ठीक है, इट इज ऑन रेस्ट, दिस पॉइंट इज ऑन रेस्ट। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे w की पॉइंट की वैल्यू vw, दैट इज अगेन v√2 इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ठीक है, ये vw हो गया। तो vw की वैल्यू हो गई v√2, vy की वैल्यू हो गई v√2, और टॉप मोस्ट पॉइंट x की वैल्यू हो गई हमारी 2v, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई v, और जो z पॉइंट है उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो हमारे रिजल्ट्स में क्या हमको फाइंडिंग्स मिला वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि vx की वैल्यू आ गई 2v, टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, रोलिंग, प्योर रोलिंग केस में टॉप मोस्ट पॉइंट। देन vy की वैल्यू आ गई v√2, और इसकी भी वैल्यू, vw की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, vw की वैल्यू आ गई थर्ड नंबर पे v√2, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे लिखते हैं हम लोग vc, सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, v आ गई, यह है सेंटर ऑफ मास, जो वेलोसिटी रहेगी वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v रहेगी। और हमारी 1 2 3 4 एंड फिफ्थ पॉइंट दैट इज vz, इस पे वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। रेस्ट ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्योर रोलिंग में वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी 0 रहती है। ये आप पार्ट 2 एंड 3 देखेंगे तो आपको वहां से भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऑल पार्ट्स आर मस्ट टू सी। तो इस तरह से हमने सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकाल ली। देखो vx पे 2v, vy पे v√2, w पॉइंट पे v√2, और इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v हो गई, और vz पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे 0 वैल्यू आ गई। तो प्योर रोलिंग का ये जो रिजल्ट हमको मिला है, इस रिजल्ट वी हैव टू रिटेन इन आवर मेमोरी, ये आपको मेमोराइज करके रखना होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको आप अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो विद दिस आई विल से गुड बाय टू यू ऑल, टेक केयर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न समथिंग मोर अबाउट द system of particles and rotational motion. Bye.